पाताल लोक जाने के मार्ग की अद्भुत कहानी। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार 7 पाताल होते हैं। पाताल लोक में जाने के लिए धरती पर कई रास्ते बताए गए हैं। उन्हीं में से एक रास्ता है भारत के मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी के भीतर। कहा जाता है कि इस नदी के भीतर कई रास्ते हैं जिनसे पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अमरकंटक में मैखल पर्वत पर कोटितार्थ मां नर्मदा का उगम स्थल है। देश की सभी नदियों की अपेक्षा नर्मदा विपरीत दिशा में बहती है। नेमावर के आगे ओमकारेश्वर होते हुए ये नदी गुजरात में प्रवेश करके खंभात की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। नर्मदा का नाभि स्थल है पाताल लोक का रास्ता। भारतीय पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी को पाताल की नदी माना जाता है। यह भी जन श्रुति प्रचलित है कि नर्मदा के जल को बांधने का जब भी प्रयास किया तो भविष्य में प्रलय होगा। इसका जल पाताल में समाकर धरती को भूकंपों से पाट देगा। नर्मदापुरम से आगे बहते हुए यह नदी नेमावर में बहती है। नेमावर नगर में नर्मदा नदी का नाभि स्थल है। पाताल लोक को नागलोक भी कहा जाता है। पाताल लोक 7 माने गए हैं। ये है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल लोक के राजा वासुकी नाग है। आपने धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा या उनके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल लगा हुआ है, जैसे कि पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, देवलोक पाताल, भुवनेश्वर आदि। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। नदी के भीतर भी ऐसे कई स्थान होते हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहां से पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। धरती के 75% भाग पर तो जल ही है। पाताल लोक कोई कल्पना नहीं, पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं कि ऐसी कई गुफाएं हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। ऐसी गुफाओं का एक सिरा तो दिखता है, लेकिन दूसरा कहां खत्म होता है इसका किसी को पता नहीं। कहते हैं कि जोधपुर के पास भी ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा आज तक किसी ने नहीं खोजा। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी है पाताल भुवनेश्वर गुफाएं। यहाँ पर अंधेरी गुफा में देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियों के साथ ही एक ऐसा खंभा है जो लगातार बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के आसपास नागलोक होने का जिक्र है। यहाँ नाग संप्रदाय भी रहता है। समुद्र तट और रेगिस्तान इलाके थे पाताल के। प्राचीन काल में समुद्र के तटवर्ती इलाके और रेगिस्तानी क्षेत्र को पाताल कहा जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक काल में धरती के तटवर्ती इलाके और खाड़ी देश को पाताल में माना जाता था। राजा बलि को जिस पाताल लोक का राजा बनाया गया था उसे आजकल सऊदी अरब का क्षेत्र कहा जाता है। माना जाता है कि मक्का क्षेत्र का राजा बलि ही था और उसी ने शुक्राचार्य के साथ रहकर मक्का मंदिर बनाया था। हालांकि यह शोध का विषय है। माना जाता है कि जब देवताओं ने दैत्यों का नाश कर अमृत पान किया था तब उन्होंने अमृत पीकर उसका अविष्ट भाग पाताल में ही रख दिया था। अतः तभी से वहां जल का आहार करने वाली असुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। वह अग्नि अपने देवताओं से नियंत्रित रहती है और वह अग्नि अपने स्थान के आसपास नहीं फैलती। इसी कारण धरती के अंदर अग्नि है, अर्थात अमृतमय सोम यानी कि जल की हानि और वृद्धि निरंतर दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों से मृतप्राय पाताल निवासी चंद्रमा की अमृतमय किरणों से पुनः जी उठते हैं। ऐसे ही कुछ सुने अनसुने किस्से जानने के लिए
हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।